सभी पतन की ओर चले जाएंगे, ये दर्शाया गया उसमें। जैसे सीता जी ने हिरण को पाने के लिए राम से कहा था, राम ने समझाया कि आप हिरण के पाछे मत पड़ो। उन्होंने कहा नहीं, हमें मरा या जिंदा उसको चाहिए। तो रामचंद्र जी ने उसको हिरण के लिए चले, मारीच नहीं तो बेस बनाया था। और जैसे उसके बाण लगा, उसने कहा हाय लक्ष्मण हाय सीता। उसकी आवाज सुनकर सीता जी को क्या बोली कि राम कहीं संकट में है। लक्ष्मण का ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें नहीं ऐसा है। जब लक्ष्मण ने नहीं माना तो राम ने क्या, सीता जी ने क्या कहा, तुम चाहते राम मर जाए सीता हमें प्राप्त। उन्हें माता तुम्हारा सोच गलत, ठीक मैं जाता हूं। ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना। लेकिन कहा जाता है जब स्वार्थ मनुष्य के अंदर होता है तो सारी हदें पार कर जाता है। रावण ने पहले गुप्त घुसना चाहा लेकिन नहीं, जब रेखा में घुस पाया तो उसने ब्राह्मण का वेश बनाकर और भिक्षा मांगने का कार्य प्रारंभ किया कि भिक्षा दिए। तो उन्होंने अंदर से देना चाहा, उन्हें देखो बंदी भिक्षा नहीं देती है, इसे बाहर निकल कर दो, और यदि बाहर नहीं दिया तो हम श्राप दे देंगे, तुम्हारे पति समाप्त हो जाएंगे। स्वार्थी व्यक्ति का विवेक खो जाता है, लिहाजा वो उन्होंने निकले, जैसे निकले उनका हरण हो गया। तो रामायण में एक ही का तो हरण दिखाया गया। आज हमारे समाज में कलयुग के वर्तमान में माताओं बहनों का कितना हरण हो रहा है। उसे सीख नहीं ले रहे, उसके विपरीत जा रहे हैं। तो मानो आने वाले समय का संकेत था, वो उन्होंने दिखाया था। एक बात और उसमें और लिखी है कि जब तक करे अग्नि में वासा तब तक करो निशाचरनाथ। क्या ये शरीर अग्नि में रह सकता है? जल जाएगा अग्नि में। तो क्या सीता जी अग्नि में चली नहीं थी? ऐसा नहीं था। आत्म शक्ति होती, जो हमारी आत्मिक शक्ति होती, जब हम अपराध करने लगते हैं तो आत्मिक शक्ति जो है परमात्मिक शक्ति में विलीन हो जाती है। उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा को याद करते हैं। वही दिखाएगा जब रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त कर ली थी, उस समय सीता जी को क्यों नहीं अपनाया था? क्यों कहा था अग्नि में प्रवेश करो? जब उन्होंने योग अग्नि में प्रवेश किया तब सीता जी को अपनाया था। आग से लकड़ी जलाई जाती, और योग भी एक अग्नि है जिससे पाप भस्म किए जाते। जब पाप को भस्म किया तभी तो राम ने अपनाया, और तब अयोध्या ऐसा राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो। उससे पहले तो नहीं हुआ। अब इस बात को लोग नहीं जानते हैं। लिखा है आध्यात्मिक संग्रहालय। यदि रामायण इतिहास होती तो आध्यात्मिक संग्रहालय लिखने का अर्थ नहीं था। तो जो उसमें दिखाया गया वो आज वर्तमान में जो हो रहा है उस कड़ी को दिखाया। लेख सदा एक पर लिखा जाता है, अनेकों पर नहीं। आज आप बताओ अच्छे लोगों की कहीं वैल्यू है? आज वही स्थिति तो इस समाज में हो रही है। रामायण पहले लिखी थी तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने, वो घटनाएं आज के समाज में हो रही है। यदि ऐसा नहीं था तो जिस समय जीतने के बाद जब अयोध्या पहुंचे सीता जी उदास थी। राम ने कहा उदास क्यों हो? उन्हें मैंने तो रावण को मार दिया, उन्हें अभी तुमने कहा मारा। तो वहीं पर जब उन्होंने काली का रूप, जब उन्होंने पातालपुरी के रावण को मारने को कहा तो उसके एक बूंद गिरने से रावण उत्पन्न होता। तो उन्होंने क्या किया? जब राम समस्त देवताओं गण सहित युद्ध करने गए, जब अनेक रावण पैदा हो गए तो हार गए, तब सीता ने काली का रूप धारण किया था। और धारण करके जब उसे मारा था, खप्पर क्यों काली के हाथ में दिखाया जाता है? क्योंकि वो बूंद नीचे न गिरता। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि काली खून की प्यासी। वहां तो उन्हें खून को रोकने के लिए, उस राक्षस को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया था, बल्कि वो बलि नहीं चाहती। अभी काली के नाम से कोई जानवर छोड़ दो, कभी मरेगा नहीं। उसे इंसान भले ही खा जाए, पशु पक्षी भी नहीं खाता। तो विचार करो
इस प्रकार से जो शक्तिशाली होगा उसको कोई हरण कर सकता है? कोई भी नहीं दुनिया में कर सकता है। लेकिन राम और सीता वनवास में नहीं गए, लेकिन आत्मा जन्म लेते लेते जब कर्म गिरती है तो वही दिनों का सामना करना पड़ता है। जैसा गीता में कृष्ण ने भी कहा है, जब वहां पर जो है उन्होंने विराट रूप दिखाया था, उस समय अर्जुन ने पूछा था, हे पार्थ तुम कब जन्म लेते हो? उन्होंने कहा था, मैं दर दर पे भटकता हूं, जब परम ज्योति की प्राप्ति होती है तब मैं कृष्ण में तरस होता हूं। तो माना कृष्ण की आत्मा भी संसार में ठोकरे खाते 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 लास्ट में तपस्या करके फिर पुनः उस पद को प्राप्त करती। तो इस संसार का क्रम है, यही उसमें दिखाया गया। दिखाया गया कि सीता जी वहां रहने के बाद सीता जी का त्याग राम ने कर दिया। फिर दिखाया गया जब स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है तो पेट का ही तो स्वार्थी होता है। सीता गर्भवती नहीं थी, तो कहते लक्ष्मण ने छोड़ा। जब लक्ष्य बिगड़ जाता तो परिवार के लोग भी छोड़ दिया करते। ये आज भी समाज में प्रथा चल रही। तो भटकते भटकते कहां पहुंची? वाल्मीकि के आश्रम में। आज जो है तुम सतयुग में सुख भोगते भोगते कहां पहुंचे? कलयुग के अंत में। अब यहां पर क्या? लव कुश का राज्य। सीता जी के दो ही लड़के दिखाए, लव और कुश। लव माने प्यार, कुश माने अंकुश। आज आप देखते बालों की तो वैल्यू रहेगी, वाल्मीकि के आश्रम माने बालों की वैल्यू रहेगी। लव माने गंदे चित्र घरों में टांगे जाते, पहले नहीं टांगे जाते थे। कुश माने अंकुश। आज समाज में किसी का किसी को अंकुश नहीं, बाप को बेटे का नहीं, बेटे को बाप को नहीं। परिवार संबंधियों के अंकुश भी समाप्त हो गए। कहते देवताओं से लेकर सभी को परास्त कर दिया। आप बताओ किस मंदिर की वैल्यू है? कौन से स्थल की वैल्यू रहेगी? मंदिर में बैठे वो भी अधर्म कर रहे, धर्म का प्रचार कर रहे, वो भी कहीं ना कहीं अधर्म कर रहे। आज जो है सभी देवी देवताओं को गिरने की तक तो है, सभी परास्त ही तो हुए। जब थक जाते अपराध करते करते, तब लास्ट में भगवान की शरण में जाते, प्रभु अब तो उद्धार करो। भाई कहा था सीता जी ने लास्ट में, राम से क्या कहता है? मुझसे हुआ सो हुआ अपराध, अब क्षमा करना, पुनः तुम मुझे प्राप्त होना। और यही कहने के धरती में समा गए। इसी प्रकार से ये मानव का आखिरी जन्म है। इस जन्म में मनुष्य तपस्या करके पुनः भगवान को प्राप्त कर सकता है। माना इस अपराध से बचने के लिए ही परमात्मा को याद करते। आज लव कुश का राज्य चल रहा है, बल्कि परमात्मा का राज्य नहीं चल रहा है। ऐसी अवस्था में परमात्मा आकर पुनः मानव जीवन को उद्धार करता है। तो ध्यान दें, हमें अपने जीवन के अवगुणों को समाप्त करना है, यही रामायण बताती है। लेकिन लोग उसे आध्यात्मिक व्यवस्था को साकार व्यवस्था में, इतिहास में वर्णित करके माना करते हैं। यदि रावण 10 दिशाओं में राज्य था, कहते रावण का 10 दिशाओं में राज्य था, ये रामायण लिखती। तो दशरथ राजा थे उस समय, जनक राजा थे, निरे राजा थे। तो भैया 10 दिशाओं में कैसे राज्य हो गया? भाई जब वो अनेक राजा थे, अनेक का राज्य अलग था, तो रावण का सब पे अधिकार कैसे हो गया? माना 5 विकार, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका बोलबाला सभी पर था। चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, इसलिए दशानन कहा गया। बल्कि रावण का 10 दिशाओं में राज्य नहीं था। जैसे आज वर्तमान में देखो, राजा तो स्वार्थी है, प्रजा तो स्वार्थी, प्रजा सोचती है हमें सब कुछ मिल जाए, राजा सोचता हमें सब कुछ मिल जाए। सभी की स्वार्थ की भावनाएं हो गई। ऐसी स्थिति को दिखाया गया। रावण का राज्य चल रहा है, नीति का राज्य समाप्त हो गया, धर्म का राज्य समाप्त हो गया। इसलिए हमें यह धर्म की व्यवस्था से परे जाना है, धर्म की व्यवस्था में रहना है, जिससे अपने वर्तमान और भविष्य को भी बचा सके। दूसरा, तुम परमात्मा को इस तरीके से याद करोगे, जो आने वाला समय इतना भयंकर आएगा, भूकंप, भूचाल, अव्यवस्थाएं भी संसार में बढ़ेगी, बीमारियां भी बढ़ेगी। लेकिन जो परमात्मा के सहारे होंगे, सच्चे मन से होंगे, उन पर आंच किसी की नहीं आएगी। इसलिए
स्वयं समर्थवान बनो, किसी के सहारे मत जियो। पराधीन सपने सुखनाई, कर विचार देखो मन में। तो इसलिए पराये सहारे को छोड़ दो, अपना सहारा तय करो, जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा और दूसरों के सहारे कभी जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसीलिए लास्ट में कबीरदास जी ने कहा है कि जो कीली के सहारे, जैसे चाक को कीली ना हो तो चला नहीं सकती, इसी प्रकार से तुम्हारा जो मन उस परमात्मा में लीन नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें उस परमात्मा से केंद्र बिंदु हो जाना चाहिए। संसार में सब कुछ करते हुए, सब कुछ देखते हुए, लेकिन अपने मन को केंद्रित कर लिया तो तुमसे बड़ा महात्मा कोई नहीं। ये दिमाग से निकाल दो, हम घर में है तो महात्मा नहीं। महात्मा का अर्थ है महत्व को पैदा करना, महत्व का पालन करना। तुमने उसका पालन किया तो घर में रहकर एक महात्मा के बराबर तुम स्थल को प्राप्त कर सकते हो। क्यों? महात्मा को सिर्फ भगवान की याद करने का ही समय होता है, लेकिन तुम्हारे पास परिवार की व्यवस्था भी देखते हो, घर बार भी देखते हो, और फिर भगवान को भी देखते हो। तो तुम्हारे सामने कितनी समस्याओं को पार करके तुम भगवान को देखते हो, तो तुम कई गुना जो है बैराग वालों से आगे निकल सकते हो, यदि तुम्हारे मन का सच्चा दर्पण परिवर्तन होता है। और दर्पण ही पालन करता नहीं तो महात्मा ऐसे होते हैं, चेला नहीं रहोगे, चलो हम काम चलो, हमें खुशामद होते रहे, तो वो महात्मा भी फेल हो जाते। कहते हैं योगी वही जो कर्म से अपना विचलित ना हो, अपने जो है कर्म को कभी न छोड़े, उसी को योगी कहते हैं। चाहे वो छोटे स्थल पर हो, चाहे वो बड़े स्थल पर पहुंच जाए, लेकिन अपना कर्म जो नहीं छोड़ता वो योगी है, और जो कर्म छोड़ता है तो वो भोगी है। यही परिवर्तन संसार का जब तक नहीं बदलेगा, तब तक ये संसार कभी खुशहाली व्यवस्था में नहीं आएगा। जब तक मानो योगी किसी का जो अपने अभिमान को समाप्त कर ले, भाई हमसे यदि गलती निकल जाए, कोई भले ही छोटा हो, तो हमें गलती मान लेनी चाहिए, और कोई भले ही बड़ा हो, और यदि उससे कहीं गलती हो जाती तो उसे झुक जाना चाहिए, और झुक के गलती मांग लेना, माना यहां से अपराध से बचेगा, वहां भी बचेगा। और जो अपने अपराध को नहीं मानता, ना यहां बचेगा और ना वहां बचेगा। इसलिए डरो भगवान से, इंसान से नहीं। इंसान कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, बिगाड़ेगा तो वही बिगाड़ेगा, बनाएगा तो वही बनाएगा। तो उसी पर भरोसा करो और उसी के सारे जियो, बल्कि इंसान के सारे। कोई काम करना है तो भगवान पर भरोसा करके काम करना प्रारंभ कर देना, निश्चित उसमें तुम सफल होगा। क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है, अनिश्चित सफल कभी आया ही नहीं है जो है जिन्होंने भगवान पर भरोसा किया। संशय तुम्हारे अंदर रहा तो हम नहीं कह सकते हैं, यदि तुम्हारे अंदर संशय ना रहा तो तुम कितनी भी कठिन से कठिन व्यवस्था को तुम सरल कर सकते, उस पर सफलता प्राप्त कर सकते। तो इसलिए हम अपने जीवन में भगवान को अपना साथी बना ले और सबसे बड़ा सहयोगी उसे मानकर ही चले, फिर संसार में जो कार्य करना वो करते हैं, तो दिनों दिन सफलता के चरणों को चूमो। और नहीं तो प्रमाण है, आप देखो हमने आश्रम का भी चंदा नहीं मांगा, ना समाज में मांग गया,